ऋषिकेश दिल्ली से मेरे साथ हैं। बड़ी खबर ऋषिकेश के पास मौजूद है और एक संकट बीजेपी के लिए भी खड़ा हो गया है। ऋषिकेश, देखिए मकसूद, हमारे सहयोगी बता रहे थे गोपाल मंडल के बारे में। तो मकसूद जो बिहार की राजनीति को जानते हैं और नीतीश कुमार की राजनीति को जो जानते हैं, जिस अति पिछड़ों की राजनीति नीतीश कुमार करते रहे हैं, उसी बीजेपी, मैं बार बार कह रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड में भी सीट बंटवारे के वक्त से ही दो खेमा हो गया है, एक अति पिछड़ों का और एक सवर्णों का खेमा है। अति पिछड़ों के नेता देखिए गोपाल मंडल जो बाहर बैठे हुए हैं मकसूद, 2005 से लगातार 2025 तक 4 बार के विधायक हैं और अंग प्रदेश में तकरीबन 24-25 सीटें हैं। उसमें मंडल की आबादी जो मुंगेर है, जो भागलपुर है, वो जो इलाका है जो आपका नवादा से शुरू होता है, उसमें एक बड़ी तादाद है और वो अपने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जब बैठे हुए हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार के सीट शेयरिंग के वक्त में वहाँ के अति पिछड़े नेताओं ने ही इस बात को लेकर गोलबंदी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री आवास में लोग मिलने चले गए, उनके समर्थकों का दबाव हुआ और अब कहा जा रहा है कि सीटों की संख्या और तालमेल का जब ऐलान हो, औपचारिक ऐलान हो, तो नीतीश कुमार के नाम का भी ऐलान हो। ये नया शर्त है। नेतृत्व से उन्हें मतलब नहीं, नेतृत्व को लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश नरेंद्र की जोड़ी है, नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि औपचारिक तौर पर, सार्वजनिक तौर पर उनके नाम का ऐलान करें कि अगर बहुमत एनडीए को आता है 2025 के विधानसभा चुनाव में, तो अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। सौरभ, जिसका जिक्र कर रहे थे हमारे सहयोगी, कि जब गृह मंत्री से पूछा गया था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि संसदीय बोर्ड में तय होगा कि कौन होगा, मुख्यमंत्री नहीं होगा। तो अभी भी किंतु परंतु जैसी कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती है जनता दल यूनाइटेड, और जनता दल यूनाइटेड ये बात जानती है। इसका एक नुकसान भी है मकसूद, अगर ये बात उनके समर्थकों में चली गई कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के नाम का कोई कंफ्यूजन होगा, और देखिए इसका अंदाजा है। इसीलिए मकसूद जो सीटों का तालमेल हो रहा है, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि उनके कोटे की, जो एससी कोटे की सीट जेडीयू के भीतर थी, उस पर वो अपना दावा नहीं छोड़ेगी। मतलब वो साफ था, उनका इशारा चिराग पासवान पर यह कि चिराग पासवान को लोकसभा में कैसे ऐसी सीटें ज़्यादा दे दी गई और स्ट्राइक रेट उनको कहा गया कि स्ट्राइक रेट उनका बेहतर है। इस बार भी इनके कोटे की कई सारी सीट जो हम लोग अपने दर्शकों को बता रहे थे कि राजगीर को लेकर, मोरवा को लेकर, सोनबरसा को लेकर ऐसी सीटें थी। बहुत सीधा सवाल, कुमार के क्या अब एनडीए में जो कुछ भी होगा वो नीतीश कुमार की मर्जी से ही होगा? बात यहां तक आ पहुंची है क्योंकि चिराग पासवान को मनचाही सीटें मिली हैं, बीजेपी ने सीटें दी है। नहीं मकसूद, ये पहले भी था, नीतीश कुमार की मर्जी के बगैर बिहार में एनडीए में कभी कोई राजनीतिक फैसले नहीं हुए हैं। अगर चिराग पासवान को ज़्यादा सीटें मिली थी तो इसका संकेत नीतीश कुमार की तरफ से ही था। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि 2020 जैसी स्थिति हो, लेकिन वो अपने जो उनके सीटों को लेकर तालमेल करने वाले जो लोग थे, उनसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। इसीलिए उन्होंने सख्त हिदायत दी और कहा कि आप इस तरीके से, जो सफाई मुलायम सिंह के लिए महत्वपूर्ण है, जो बारापति शरद पवार के लिए है, वही राजगीर है। राजगीर को लेकर जब इतने सारे सवाल उठ रहे थे और राजगीर में जो 3 बार के उनके विधायक थे, अगर उनके कोटे की बात बदलने की बात हो रही थी तो ये बिल्कुल बेमानी थी और इसीलिए जनता दल यूनाइटेड आखिरी वक्त में अड़ गई। नहीं तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 4:30 बजे होना था, कल होना था, ऐसा कभी नहीं हुआ कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो जाए बीजेपी की, सभी लोग ट्वीट का शेयर कर दे कि किसके खाते में। बहुत शुक्रिया ऋषिकेश, तमाम डिटेल के लिए नजरें बना रखेगा। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया।